मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया। इस संदेश को हिंदी गाने या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसी लायक अभी करते हैं और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। तुम्हारे लिए इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को मिलने संकेत है कि आपके जीवन में अटूट शांति, आनंद, खुशी और समृद्धि आ रही है, जिससे शांति की प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे हैं। आपके आशा आनंद जाने के लिए आपके हृदय में प्रवेश करने वाला। यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो 000 के साथ लिखें, मैं शांति चाहता हूँ। मेरे बच्चे, जीवन में प्रकाश, अच्छाई और प्रेम आने के लिए मैं कार्य कर रही हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना मैं सुन रही हूँ। इसी कारण तुम्हारे जीवन का सारा अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर की अच्छाई बुराई को मिटा देगी और तुम सफल होंगे। मेरे बच्चे, क्या तुम जीवन में मेरी उपस्थिति का आभास नहीं होता है? क्या मेरे द्वारा भेजे गए संकेतों में प्राप्त नहीं होती है? सपनों के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से और पुस्तकों के माध्यम से मैंने अनेकों बार तुम्हें संकेत दिए हैं। जिस वक्त तुम्हारा मन में प्रश्न था, उसी वक्त एक पंख पैरों के पास आ गया। बंद कमरे में पंखा पहुंचाना, या जिस वक्त तुम बाहर निकले उसने कहा ना, क्या मेरे से कह रही थी। यदि आपको इस प्रकार तुम्हारी महादेव जी के संकेत प्राप्त हुए हैं तो लिखकर पोस्ट करें तो मेरी अनमोल हो। इसीलिए मैं सदैव तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ चाहती हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ अत्यंत शुभ घटित होने जा रहा है। एक बहुत बड़ी खुशी तुम्हारे पास आ रही है, जिसके आगमन का एहसास तो है, पहले ही होने लग जाता है। बरसों के बाद ऐसा चमत्कार देखूंगी जिसकी कल्पना तुम्हें नहीं की, क्योंकि बार बार स्वप्न के माध्यम से तुम्हें संकेत मिल रही है कि कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, जो तुम्हारी किस्मत के ताले खुल जाएगी। मेरे प्रिय, यह बस तुम्हारा एहसास है। अभी तक तेरे मेरे मन से मैं जानती हूँ तुमने कितने संघर्ष किए हैं। तुम्हारी हर एक आंसू का मैं साक्षी रही हूँ। सभी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, तब भी तुम अकेले सबसे लड़ते रहे। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय करीब है जब तुम खुशियां मनाओ और दुनिया तुम्हें देखेंगे। जब अचानक से शुभ समाचार मिलने, अचानक ही कुछ ऐसी आश्चर्यचकित करने वाली घटनाएं घटित हुई, सब देखते ही रह जाए। तुम्हारी सोच से बहुत कुछ अलग अलग होने वाला है। यदि आप अपनी महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो अभी इस दिव्य संदेश और टूट लाइक करें। तुम्हारा पेपर साइन फलने फूलने लग जाएगा कि प्रतिदिन आर्थिक उन्नति के अवसर मिलने लग जाएंगे। तुम अपनी सभी कार्यों को शुद्ध विधि ढंग से करना प्रारंभ कर दोगे। जिन चीजों को तुमने कभी तालिका में लिखा था, बहुत ही पुण्य बोले, तुम देखोगे जब तुम्हारी पूरी हो रही है। शीघ्र ही सुखद समाचार प्राप्त करने के लिए अंक 8 हादसों की संख्या। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो। मेरे बच्चे, वह शक्तियाँ तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहती है और वह तुम्हारी रक्षा करना चाहती है। मेरे बच्चे, तुम्हें शक्तियों तरह से पहचान सकते हो। तुम्हारे साथ यह सब होने लग जाता है। सबसे पहले कई बार तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे सवालों का जवाब जाते हैं जिससे तुम ही सही तरीके से अपने मार्ग में आगे बढ़ सके। इस तरह की उलझन में कई बार क्या होता है कि तुमने उसे सवाल का जवाब है तुम्हारे सपने के माध्यम से आने लग जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि कोई चीज तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो या उसे सही करना चाहते हो या बदलना चाहते हो या कोई और योजनाएं, तो बहुत सारी चीज यदि तुम्हें
तुम्हारे सपने में दिखाई दे रही है। यदि तुम्हें संगीत दिया जा रहा है, अलग तरीके से एक चित्र के माध्यम से चीज बदलती हुई नजर आ रही है, या फिर इसके अलावा जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वही जी इंसान के मुंह से सुन रहे हो या दूसरे इंसान के मुंह से सुना, तब तुम समझ जाना। इस वक्त इस समय मेरी शक्तियां तुम्हें मार्ग दिखा रही है, इसलिए तुम्हारे जीवन में यह महत्वपूर्ण संकेत मिलने लग जाते हैं। जब मेरी शक्तियां मार्ग दिखाती है, तब वह यह पूरी कोशिश करती है कि जो चीज तुम तलाश कर रहे हैं, बहुत सारी चीज की तलाश तुम्हारी खत्म हो जाए, जो चीज सच्चे दिल से ढूंढ रहे हो, सारी चीजों का उत्तर तुम्हें जाए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार जब तुम अपनी प्रक्रिया में लगे रहते हैं और उसे वक्त तुम जरा भी नकारात्मक नहीं, अपनी प्रक्रिया में संदेह नहीं कर पाओगे, उसे तुम ध्यान देना। तुम जिस भी चीज के बारे में सोचते रहे हो, वही चीज तुम्हारे जीवन में होने लग जाती है। मतलब तुम्हारी इच्छा के अलावा कई सारी चीज होने लग जाती है। जैसे तुम्हें किसी को याद आ रही है तो वह मित्र तुमसे मिलने आ जाता है, या उसका कोई संदेश आ जाता है। इस तरह से कई सारी चीज तुम्हें जुड़ती हुई नजर आती है। यदि यह चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तो समझ जाओ, मेरी शक्तियां तुमको यह बताने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने विचारों को कितना प्यारा सकारात्मक रखना है। आपकी हर एक विचार आपके सफर में बहुत ज्यादा असरदार रहा है। आपकी एक ही प्रचार के ऊपर यह पूरी प्रक्रिया टिका हुआ है, इसलिए आपको हर वक्त बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरक्षित करना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें देख रही हूँ और मैं लगातार तुम्हारे दर्द को भी देख रही हूँ। मैं तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रहते हो, मैं सब जानती हूँ। मैं तुम्हारे आंसू देखे, मैं तुम्हें स्वयं अंदर से टूटा हुआ अच्छी हूँ। मेरे बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह एम है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश आगे पहुंचे। मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे, तुम ही तुम्हारे मन के सारे संदेश दूर हो जाए, चौंक जाओगे। तुम अपने जीवन की एक नए चले जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो, और कुछ नहीं, द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में, किंतु अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लो। मेरे बच्चे, कुछ ऐसा प्राप्त करो जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर में तुम्हारी निजी रिश्ते मधुर होंगे, तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष आनंद से भर उठे, नृत्य और जागृति, क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने पर के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाई है। यदि आपको अपने ऊपर और अपनी महादेव जी पर विश्वास है, तो आप आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करें और धन्यवाद लिखिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर दो, कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारे अंतर्मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी का सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होती है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती है जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो। यह कैसे हो गया? चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में मत रखना। तुम अपनी महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जोड़ता है। एक लंबे समय से तुमने प्रतीक्षा की है किसी एक चीज की। यह संदेश है तुम्हें आज इसलिए भी प्राप्त। बड़ी बड़ी प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रही है। मेरे बच्चे, समझ जाओ,
स्थितियाँ अचानक से अपना रूप बदल रही है और वह तुम्हारे अनुरूप होती जा रही है। जिस प्रकार अपना मार्ग स्वयं विट्ठल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में मैं करती हूँ, अपना मार्ग तो स्वयं में ही ढूंढ लेती हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रही है। एक पूजा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रही थी, अब वह अक्षम टूटने जा रहा है। एक व्यक्ति जो निरंतर तो निकल कर रहा था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा था, अचानक से बुखार है, तुम्हारा संपन्न होने जा रहा हूँ। सोने सोने के साथ हक मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीज दूर जा रही। शुभम औरतें, सूचना एकत्रित होने आ रही है, खत्म होने जा रहा है। तुम्हारा इंतजार मेरे बच्चे सब देखते ही रह जाएंगे। कैसे दिन तुम्हारे बदलते हैं मेरे बच्चे, बस अब और नहीं, अपने सारे दर्द मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा, मैं तुम्हारे पास हमेशा हूँ। एक बार सच्चे मन से पुकारो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सारी बात ना कर दूँ तो कहना, बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखो। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या यह पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करती हूँ और तुम्हारा कष्ट यान मेरा कल, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हें दुख तुमसे बड़ा नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं है, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। उसको मेरे बच्चे, और अब आगे बढ़ो और मेरी एक बात को कभी भी मत बोलना, यह है कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी, वैसे ही तुम्हारी अच्छे गुण अपने अंदर लाने में तुम्हें समय लग सकता है, परंतु पूरी संगत तुम्हें तो बिनानी किसी मंत्री प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे जी, में अगर तुम्हें कुछ करना है या एक बहुत अच्छा इंसान बनना है तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव नहीं अपना मित्र बनाना जो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करे, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी प्रवचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों नाराज हो, परंतु कभी हार मत मानना, और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। अगर तुम अपनी पोस्ट को किसी को बताने को, तो ना ही उसे कुछ होगा, बल्कि तुम्हें कष्ट ही होगा। फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा और तुम्हारे मन को कष्ट के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ होती हूँ, हर पल तुम्हारी सुरक्षा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों की सदैव ही मदद करते, वह तुम लोगों से अत्यधिक, और मैं लगा तुम्हारे दर्द तो भी देख रही हूँ। मैं तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रहते हो। मैं सब जानती हूँ। मैं तुम्हारी एक एक आंसू देखे, मैं तुम्हें स्वयं अंदर से टूटा हुआ अच्छी हूँ। मेरे बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से भी गुजर रहा, तुम अपनी कष्ट को किसी को बताने हो तो ना ही उसे कुछ होगा, बल्कि तुम्हें कष्ट ही होगा। फिर भी बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा और तुम्हारे मन को कष्ट के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ होती हूँ, हर पल तुम्हारी रक्षा करती हूँ।
मैं जानती हूँ कि तुम लोगों की सदैव ही मदद करते, वह तुम लोगों से अत्यधिक आएंगे। मेरे बच्चे सदैव याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम ही अच्छे मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम मेरे बताए गए मार्ग है कि तुम्हारे मन के सारे संदेश दूर हो जाएंगे। चौंक जाओगे तो तुम अपने जीवन के कक्ष में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। वह कुछ नहीं, द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में, किंतु कुछ चीज है तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। मेरे बच्चे, कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मत हो, तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपने ऊपर और अपने महादेव जी पर व्यस्त है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करें और धन्यवाद लिखिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है। कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारे अंतर्मन में कोई निरंतर कहीं भी महसूस कर रहा है। कभी कभी का सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होती है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती हैं जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाती हो। मैं कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में मत रखना। तुम अपनी महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने पति को प्रमुख छोड़कर एक लंबे समय से तुमने प्रतीक्षा करी। इसी इच्छा की शादी कराने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनाव अचानक से बनता है, तुम्हारा संपन्न होने जा रहे हो। सॉन्ग सॉन्ग के साथ खा, मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीज दूर जा रही है। एक शुभ और तिथि सूचना एकत्रित होने की वजह से मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे काजल को दूर ना कर दूं तो कहना, बस एक बार सच्चे मन से पुकार। मेरे बच्चे, तुम्हें क्यों नहीं पता है, मेरी प्रेम मेरे बच्चे की जान लेगा नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा तुम शक्तिशाली नहीं है, बल्कि तुम अपने दुख से। शिक्षा समिति के सदस्यों की मेरे बच्चे जैसी तुम्हारी संगत होगी, वैसे ही तुम्हारी रंग दे दूंगी। अच्छी अपने अंदर लाने में तुम्हें समय लग सकता है, परंतु बुरी संगत हमें तुम्हारे बिना, उनकी भी मेरे बच्चे जीने अपने माता पिता की तुम्हारी भगवान है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी प्रवचन है तो भी सदैव, चाहे कितनी भी जीवन में, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाए, तुम बहुत ही जल्द हार मान लेते, परंतु तुम यह तो जानते हो कि इस धरती पर चाहे मुझे कुछ भी नहीं बोले, तुम अपनी महादेव जी पर भरोसा रख। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम भी यही तलाश कर रहे हो जो हर कोई करता है। हर कोई अपने लिए अच्छे मित्र, अच्छे साथी की तलाश। पिक्चर भूतों की सच्ची आपकी इच्छा के अनुसार है। मैंने आपके भाग्य में बस सब इच्छाओं की पूर्ति की है, जिन इच्छा अपने जीवन में पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, आपको अनेकों प्रकार से खुशियां मिलने वाली है। मेरे बच्चे, जाना और बीच से इस संदेश को छोड़कर जाने की भूल है बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरी बच्ची आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी करता है। प्रदेश कमेटी में आपकी प्रेम में भी वृद्धि लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप ही मुझ में विश्वास रखते हो और यह मेरा संकट काटो। मेरे बच्चे, मिट्टी में तुम्हारे दुख को देखकर लिखा है, परंतु मेरे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो मेरा भाग्य बहुत पहले ही लिख दिया था। मैंने तुम्हारे लिए बस अब जो तुम चाहो, क्या जिसकी तुम, मेरे बच्चे, तुमसे बदलने की कोशिश नहीं करते।
मेरे बच्चे, चाहे कितना भी बड़ा हो, मैं आपको यह आशीष कि आपका आने वाला कल बड़ी खुशी अब सफलता से भरा होगा। मेरे प्रिय बच्चों को जरा भी चिंता करने की कोई बात नहीं। मेरे बच्चे का गाना चलाओ, मेरे पिक्चर गाना चाहिए। अपने अपने जीवन की यात्रा को अभी तक बहुत सरल अब अच्छी प्रकार से तय किया है। अपने अपने जीवन में अपने सामर्थ्य से बहुत कुछ हासिल किया है। आपकी उन्नति से आपके जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। आप जिस किसी भी कारोबार में अनाज दानों के कार्यों के प्रति दिन तरक्की करो। अपने जीवन में उन्नति हासिल करके तुम्हें से कुछ ही मनुष्य होंगे जो आपकी सफलता से सो जाऊंगी नहीं तो बाकी के लोग नाक के विरुद्ध कार्य करना आरंभ कर देंगे। मेरे बच्चे, तुम दूसरों के दुख को दिल से फील करते होंगे, इसलिए अगर तुमने मेरे चमत्कार देखे हैं, इस जीवन में तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त हुई है, मेरी भक्ति का मौका मिला है, तो अपनी शक्तियों को खुद तक मत रखो। मेरे बच्चे, कभी भी मेरी भक्ति को छुपाकर मत रखना। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपनी बातों से लोगों की मदद करो। उन्हें मेरे चमत्कार के बारे में बताओ। अपने दुख भूलकर अपनी भक्ति से, अपनी शक्तियों से दूसरों का दुख